हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है MMKP यूट्यूब चैनल पर। तो हम यहाँ पर कल थे सेट पे, हमने कुछ चीज़ें पढ़ी थी कल, उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। जो हमने कल पॉइंट किए थे उस पॉइंट से आगे चलते हैं। आइए तो हम बात करते हैं अपने आज सबसेट पे। कुछ चीज़ें हमने कल कर ली थी, जो बाकी चीज़ें बची हुई हैं सेट के अंदर ही, वो चीज़ें हम आज कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। देखिए, बात करते हैं सबसेट। सबसेट किसे कहते हैं? सबसेट क्या होता है बच्चों कि जो आपके पास एक सेट होगा ए, वो आपने मान लिया 1, 2, दूसरा सेट आपने मान लिया एक बी, आपने माना 1, 2, 3, फाइनाइट सेट ले लिया, क्योंकि हम फाइनाइट सेट के अंदर ही, फॉर्म के अंदर ही काम कर रहे हैं। देन तब आपके पास एक जो आपका ए होगा सेट, वो आपके पास क्या होगा? सबसेट होगा। किसका? सेट बी का सबसेट होगा। अर्थात उसे हम लिख सकते हैं ए सबसेट होगा बी का। यहाँ पर ए आपके पास सबसेट होगा सेट बी का। ये आपके पास सबसेट होगा अगर मैंने यहाँ पे इक्वलिटी का साइन नहीं लगाया। जब इक्वलिटी का साइन नहीं लगाया तो इसका मतलब ये हो गया कि भैया ए एक्चुअली में छोटा है सेट बी से, ए के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कम है सेट बी से। इसका मतलब ये निकल के आता है। अगर मैं ए को नंबर ऑफ एलिमेंट बी के नंबर ऑफ एलिमेंट के बराबर रख देता हूँ तो वो क्या हो जाएगा? ए सबसेट टू इक्वल बी के बराबर भी हो सकता है। तो यहाँ पर फिर इक्वलिटी का साइन आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप नंबर ऑफ एलिमेंट कम रखते हो, बी के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट अधिक रखते हो, और वही एलिमेंट्स लगभग सेम होते हैं, जैसे यहाँ पर 1, 2, यहाँ पर 1, 2, 3 है, तो हम ये कह सकते हैं ए सबसेट हो गया किसका? बी का। अर्थात प्योरली सबसेट होगा किसका होगा? वो आपके पास बी का होगा। यहाँ पे प्योरली की बात करिए हमने। बात करते हैं आगे। ये तो थी आपके पास सबसेट की डेफिनेशन। एक होता है सुपर सेट। सुपर सेट का होता है, सुपर का मतलब होता है जो सुपर होता है। हम ये भी कह सकते हैं जो बड़ा होगा उसे हम सुपर मान लेते हैं। तो जो बड़ा कैसे होगा? जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट अधिक होंगे, या हम ये कह सकते हैं जो आपके पास सबसेट को रखे हुए है। जो सबसेट को रखे हुए हैं तो कौन रखे हुए हैं? जो रखेगा वो बड़ा सेट बनेगा, और वही क्या कहलाएगा? सुपर सेट कहलाएगा। जैसे इसी की बात करते हैं हम। ए सेट हमने ले लिया आपके पास 1, 2, दूसरा आपने सेट ले लिया 1, 2, 3 का एलिमेंट का सेट ले लिया। तब आपने कहा कि ए सबसेट है किसके अंदर? बी के। तो यहाँ पर आपके पास जो बी होगा वो आपके पास ए सेट से क्या है? बड़ा है नंबर ऑफ एलिमेंट में। ए के सारे एलिमेंट बी को बी सारे के सारे एलिमेंट ए के रखे हुए हैं, तो हम ये कह सकते हैं बी जो है आपके पास वो सुपर सेट है। किसका सेट का? ए का। अर्थात बी सुपर सेट होगा, सेट ए का सुपर सेट होगा। ये बात थी सुपर सेट की। बात करते हैं पावर सेट की। पावर सेट किसे कहते हैं? पावर सेट की अगर मैं बेसिकली बात करूं तो पावर सेट का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट। वो कहता है कि कलेक्शन कर लीजिए किसका? ऑल सबसेट का। सारे के सारे सबसेट का आप क्या कीजिए? कलेक्शन कीजिए। जब सारे के सारे सबसेट का आप कलेक्शन कर लोगे तो आप उन्हें एक जगह रखिए। जब आप उन्हें एक जगह रखोगे तो आप किसी ना किसी नंबर से या किसी नोटेशन से आप उसे प्रेजेंट करो। प्रेजेंट करोगे तो वही आपके पास क्या कहलाएगा? पावर सेट कहलाएगा। किसका कहलाएगा? जिस सेट का आपने सबसेट का कलेक्शन किया। तो इसके लिए क्या होना चाहिए? सबसे पहले आपको एक सेट होना चाहिए, उस सेट के छोटे छोटे सबसेट होने चाहिए, उन सबसेट का आपको एक जगह कलेक्शन करना चाहिए। जब आप इन सेट का कलेक्शन आप कर लोगे तो कलेक्शन करने के बाद उन्हें आपको एक जगह रखना होगा, करली ब्रैकेट के अंदर रखना होगा। रखने के बाद आप उसे रिप्रेजेंट कर रहे हो पी ऑफ ए से रिप्रेजेंट करो, तो पी ऑफ ए क्या कहलाएगा? पावर सेट ऑफ ए कहलाएगा। ठीक है, अब देखो इसे समझते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई किससे? पी ऑफ ए से। ए क्या है आपके पास? कोई भी आपके पास सेट हो सकता है। नॉन एम्प्टी सेट की हम बात कर रहे हैं, हम फाइनाइट सेट की बात कर रहे हैं, तो हम ए फाइनाइट सेट में ही काम करेंगे। तो हमने ए क्या ले लिया? ये सेट ले लिया जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट 3 रखे हुए हैं, अर्थात 1, 2, 3 नंबर से मिलकर एक सेट बना है ए। इसका आपको पावर सेट बनाना है। पावर सेट बनाने के लिए आपको सबसेट आने चाहिए। अब इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे? किसके अंदर होंगे? सेट ए के अंदर।
तो सेट ए के अंदर टोटल नंबर ऑफ सबसेट जो होंगे वो 2 की पावर n होंगे। अब 2 की पावर n, यहाँ पर n क्या होता है? यहाँ पर n जो होता है वो नंबर ऑफ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। ये नंबर ऑफ एलिमेंट कहाँ से आएंगे? ये नंबर ऑफ एलिमेंट वो एलिमेंट होंगे जो सेट ए के अंदर रखे हुए हैं, अर्थात 1 2 3। तो यहाँ पर कितने हैं आपके पास एलिमेंट है इस सेट के अंदर? 3 एलिमेंट हैं, तो इसलिए इस n की जो वैल्यू होगी वो 3 हो जाएगी। देखिए हेयर यहाँ पर n इक्वल टू कितना हो गया? 3 हो गया। देन तब टोटल सबसेट आपके पास कितने होंगे सेट ए के अंदर? आपके पास होंगे 2 की पावर 3। तो जहाँ आपके पास ये n था पावर में, 2 की पावर में जहाँ n रखा था, तो हम कह सकते हैं a बराबर 2 की पावर 3 इक्वल टू आपके पास 8। तो हमारे पास टोटल सबसेट कितने बनेंगे सेट ए के? वो टोटल 8 बनेंगे। अब वे कौन कौन से बनेंगे? उन सबसेट को अगर हम एक जगह इकट्ठा करके रख लेते हैं, उनका कलेक्शन कर लेते हैं, तो वही क्या कहलाएगा आपके पास? एक पावर सेट कहलाएगा। जैसे P ऑफ A, अब P ऑफ P का मतलब पावर, A का मतलब सेट, ए सेट की पावर ऑफ सेट बना रहे हो, मतलब ए सेट को आप पावर ऑफ सेट बना रहे हो। कैसे? जैसे आपके पास ये 3 एलिमेंट थे, ए को आप लिख सकते हो सिंगल एलिमेंट सेट, बी को भी आप लिख सकते हो सिंगल एलिमेंट सेट, ऐसे 3 को लिख सकते हो आप सिंगल एलिमेंट सेट। तो 1 2 3 ये तीनों के तीनों जो आपके पास सिंगल एलिमेंट सेट आपने बनाए, ये तीनों के तीनों सबसेट होंगे किसके? सेट ए के। ऐसे ही 1 को और 2 को आप एक साथ ले सकते हो, तो 1 और 2 आपके पास फिर एक सबसेट बनेगा, किसका बनेगा? सेट ए का बनेगा। 2 और 3 आपके पास फिर एक साथ ले सकते हो, तो किसका सबसेट बनेगा? 2 और 3, वो भी आपके पास सेट ए का बनेगा। ऐसे 1 और 3 को आप ले सकते हो, तो 1 और 3 भी आपके पास किसका सबसेट बनेगा? वो भी आपके पास ए का ही बनेगा। और कंप्लीटली अगर आप 1 2 3 तीनों एलिमेंट को एक जगह रख देते हो, उनका कलेक्शन करके एक बना लेते हो, तो 3 एलिमेंट्स का एक सेट बनता है। जब 3 एलिमेंट का एक सेट बनता है तो वो भी आपके पास एक सबसेट कहलाता है, किसका? सेट ए का ही। क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा और हमने बताया भी है कि एवरी सेट इटसेल्फ हैव ए सबसेट, वो अपने आप का भी खुद क्या होता है? सबसेट होता है। तो इसलिए 1 2 3 एलिमेंट का जो सेट बना वो भी अपने आप में एक सबसेट कहलाता है। और एक सेट होता है एम्प्टी। एम्प्टी का मतलब होता है रिक्त, जिसे हम 5 से रिप्रेजेंट करते हैं, या आप उसे एक करली ब्रैकेट बना सकते हो, और करली ब्रैकेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं दिखाना। अगर कोई भी एलिमेंट नहीं दिखाओगे तब भी वो क्या कहलाएगा? एम्प्टी सेट कहलाएगा। या आप एम्प्टी सेट इस तरीके से आप लिख सकते हो 5 से। तो टोटल आपके पास सबसेट कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो टोटल आपके पास 8 सबसेट हो गए। यही क्या होंगे आपके पास? पावर सबसेट के अंदर रखे हुए सबसेट कहलाएंगे। ठीक, यहां तक तो थी बात आपके पास पावर सेट की। पावर सेट के बाद हम चलते हैं आगे। चलिए, पावर सेट के बाद बात करते हैं हम 12 नंबर का है आपके पास सिमेट्रिक सेट। पावर सेट के बाद बात कर रहे हैं हम सिमेट्रिक सेट की। देखिए सिमेट्रिक सेट क्या होता है? सिमेट्रिक सेट के अंदर क्या होते हैं? दो आपके पास सेट होंगे, या आप 2 सेट आप लीजिए, उसे आप रिप्रेजेंट करोगे, उसके अंदर एक प्लस होगा, इस तरीके से साइन बनाओगे और ये सर्किल बनाओगे, और 2 सेट आपके पास होंगे ए और बी। ए और बी के अंदर प्लस और उसका ऊपर सर्किल बना के तब आप लिखोगे, तो उसकी जो वैल्यू आएंगी इस तरीके से कि आप a माइनस बी और उसका यूनियन b माइनस ए। अगर 2 सेट को आप इस तरीके से लिखते हो तो a और b क्या कहलाएंगे आपके पास? सिमेट्रिक सेट कहलाएंगे।
अगर मैं बात करने लगूँ सिमेट्रिक की, तो सिमेट्रिक का मतलब होता है ए बी के जैसा और बी ए के जैसा। अर्थात जो काम आपके पास ए कर रहा है बी के लिए, वो काम बी भी ए के लिए करना चाहिए। मतलब ए से आप बी जा सकते हो तो बी से ए भी वापस आ सकते हो। इस तरीके से क्या होता है, सिमेट्रिक कंडीशन होती है। जैसे हम कह सकते हैं कि आप, अगर मैं आपसे हैंडशेक करूं और आप मेरे से हैंडशेक करते हैं तो हम एक दूसरे के लिए क्या कहलाएंगे, सिमेट्रिक का काम करेंगे। जैसे अब यहां बात करते हैं, इसकी मैं सिर्फ डेफिनेशन देता हूं थ्योरेटिकल। ए प्लस और आपके पास बी इक्वल टू, आप लिखोगे ए माइनस बी यूनियन आपके पास बी माइनस ए, ये लिख सकते हो आप। या आप लिख सकते हो, इसी को मैं और चेंज कर देता हूं, ए प्लस सर्किल के अंदर बी, और आप लिख सकते हो ए डिफरेंस बी यूनियन बी डिफरेंस और ए के साथ। ठीक, ये आप लिख सकते हो। या आप इसे और भी एक तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो इस तरीके से कि ए डेल्टा बना के, मतलब त्रिभुज की तरह से, इक्वल टू आप लिख सकते हो ए डिफरेंस टू बी, उसके बाद यूनियन बी डिफरेंस टू ए। ठीक, जहां पर आपके पास क्या होंगे, वेयर ए एंड बी आर टू सेट। ए और बी क्या होंगे, आपके पास दो सेट होंगे, और दोनों के दोनों क्या होंगे, ए आर बी टू सेट होंगे, और दोनों के दोनों नॉन एम्प्टी सेट होंगे। जैसे हम अगर एग्जाम्पल की बात करें, सपोज सेट ए इक्वल टू आपने लिया 1 2 3, दूसरा सेट आपने लिया बी इक्वल टू 2 3 4, ये ले लेते हैं। अब आप बनाइए ए डिफरेंस टू बी, क्या आएगा, ए में से आप बी डिफरेंस कीजिए, तो आप ए में से आप डिफरेंस बी कर रहे हो तो 1 2 3, और आपके पास कितना, ये 1 2 3 डिफरेंस 2 3 और 4, ये आपने किया। तो 1 2 3 2 3 4, तो आपके पास कितना बचेगा 3, और यहां से आपके पास 4 बचे। ठीक, ये आपके पास बचेगा। तो आप इसे लिख सकते हो इस तरीके से कि हमारे पास कितना बचा, आपके पास यहां से 3 एलिमेंट बच गए माइनस की तरह से, क्योंकि हम ए में से डिफरेंस कर रहे हैं किसको, बी में से, तो हम ये मान के चलेंगे, हम पहले जो आपके पास सेट रखा है उसी को हम बड़ा मान के चल रहे हैं, उसी में से डिफरेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं 1 2 3 डिफरेंस 2 3 4, तो हम ये कह सकते हैं 3। अगर आपके दिमाग में ये भी आ रहा है कि ए डिफरेंस टू बी, ए है बड़ा है या बी बड़ा है, तो आप इसमें कंफ्यूजन में रहोगे। फिर आप क्या करोगे कि भैया नंबर ऑफ एलिमेंट तो 3 इधर है, नंबर ऑफ एलिमेंट 3 इधर है, फिर किसे छोटा और बड़ा माने। तो आपको अगर ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो अपने दिमाग में एक बात तो रखनी होगी कि हम किसी ना किसी एक को बड़ा मान के बात कर ले, या ये कह सकते हैं कि हम जो पहला सेट रखा हुआ है 1 2 3, उसी में से डिफरेंस करें दूसरे सेट के लिए। जितने एलिमेंट आपके पास पहले सेट के अंदर रखें उन्हीं को हम प्राथमिकता दें, और उन्हीं को हम फर्स्ट पोजीशन पर रखें, और सेकंड वाले सेट को हम सेकंड पोजीशन पर रखें, अर्थात उसके पोजीशन दूसरी रखें। तो हमारे पास क्या, देखिए 2 और 3 यहाँ भी हैं, 2 और 3 यहाँ भी हैं, यहाँ क्या बचा आपके पास 1, तो हम 1 को प्राथमिकता देंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पर, यहाँ बचेगा आपके पास 1 डिफरेंस। अब देखिए, एंड अगर हम ये निकाल लेते हैं बी डिफरेंस टू ए, अब हमें किसे प्राथमिकता दे रहे हैं, बी वाले सेट को, तो हम लिखेंगे 2 3 4, और आपके पास डिफरेंस 1 2 3। तो अब देखिए यहाँ आपके पास क्या है, 2 3 भी है, ये भी आपके पास 2 3 है, यहाँ आपके पास की क्या बचा 4, तो हम कहेंगे 4 को हम प्राथमिकता देंगे। ठीक, अब आप देखिए, अब हम अगर निकालना है इन दोनों का सिमेट्रिक, तो हम कहेंगे ए प्लस बी इक्वल टू ए डिफरेंस टू बी और यूनियन बी डिफरेंस टू आपके पास ए। अब इन दोनों की हम वैल्यू रखेंगे, तो यहाँ से निकल के आता है आपके पास 1 सिंगल एलिमेंट का सेट, और यहाँ से निकल के आता है आपके पास 4 सिंगल एलिमेंट का सेट। इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो 1 4 2 एलिमेंट का एक आपके पास सेट बनेगा। यही आपके पास क्या होगा, सिमेट्रिक सेट होगा। ठीक,
ये थी बात आपके पास। आप चाहो तो यहाँ पर माइनस के साथ भी आप काम कर सकते हो। मेरे कहने का मतलब क्या है, इन तीनों में से आप कोई भी एक उठा सकते हो। चाहे आप इसे ले लीजिए, ये ले लीजिए, ये ले लीजिए, इन तीनों का मतलब एक ही है। अब हमने यहाँ पे डिफरेंस करा है तो ये इसका मतलब ये है कि हम ए को बी में से डिफरेंस कर रहे हैं, मतलब आप सब्ट्रैक्शन की तरह ही काम करोगे। अदरवाइज सेम है इसलिए हमें काम करना पड़ेगा, सेम नहीं होंगे तब हम छोटा बड़ा किसी में से भी जो बचेगा उसे हम डिफरेंस ले सकते हैं। ये तो थी बात हमारे पास डिफरेंस सिमेट्रिक सेट की। सिमेट्रिक सेट से आगे चलते हैं, चलिए। सिमेट्रिक सेट के बाद बात करते हैं हम आगे 13 नंबर। 13 नंबर के लिए हमने कहा डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट, अब डिसजॉइंट सेट क्या होता है? डिसजॉइंट वो सेट होता है जिसमें कोई भी एलिमेंट क्या हो, कॉमन ना हो। अर्थात जब आप कलेक्शन करके एक सेट बनाओगे, जब दो सेट में से आप कलेक्शन कर रहे हो और कलेक्शन करके एक सेट बना रहे हो, वो जो कलेक्शन करके जो सेट आएगा उसमें कोई भी एलिमेंट ना आए, या ये कह सकते हैं वो एम्प्टी सेट बने। अगर एम्प्टी सेट ऐसा बनता है तो वो क्या कहलाएगा आपके पास? डिसजॉइंट सेट कहलाएगा। जैसे अगर मैं बात करूं, सपोज A and B are two non-empty set. Non-empty set. If यदि A आपके पास इंटरसेक्शन B इक्वल टू 5, देन तब A and B आर डिसजॉइंट सेट। तो वो क्या कहलाएंगे? डिसजॉइंट सेट कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल से देख लीजिए कि A इक्वल टू 1 3 5 7 एंड B इक्वल टू, दूसरा हम ले लेते हैं इवन ऑर्डर का, 1 4 6, इवन नंबर का 8। ठीक, फाइनाइट है तो फाइनाइट ले लेते हैं। देन तब A इंटरसेक्शन B इक्वल टू, क्या निकल के आएगा इन दोनों में से? इन दोनों में से कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। जब कॉमन नहीं है तो हम कह सकते हैं क्या आएगा? 5 आएगा, अर्थात रिक्त आएगा। इस तरीके से लिखोगे, या आप उसे लिख सकते हो बच्चों इस तरीके से 5। तो मेरा रिजल्ट ये निकल के आता है हमारा कि A इंटरसेक्शन B इक्वल टू कलेक्शन ऑफ कॉमन एलिमेंट। कॉमन एलिमेंट का क्या करें? कलेक्शन करें। बट कॉमन एलिमेंट क्या हो? वो 5 ही हो, अर्थात उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? 5 होनी चाहिए। कोई भी कलेक्शन करोगे वो उसकी वैल्यू ऑलवेज क्या आनी चाहिए? 5 आनी चाहिए। अगर 5 आएगी तभी हम उस केस में कहेंगे कि वो क्या कहलाएंगे? डिसजॉइंट कहते हैं। अर्थात A इंटरसेक्शन B इक्वल टू क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए। ये आपके पास A और B एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? डिसजॉइंट सेट कहलाएंगे। ठीक, ये तो थी बात आपके पास डिसजॉइंट सेट की। चलिए आगे और बात करते हैं हम। देखिए थोड़ी सी चीजें, बेसिक चीजें की बात कर लेता हूं यहीं पे। जैसे मैंने आपको बताया था अभी जस्ट कि ये आपके पास एक होता है पावर सेट। पावर सेट का मतलब ये, पावर सेट को आपने कहा था कि कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट होना चाहिए, ऑल सबसेट, इसकी आपने बात करी।
और सबसेट के लिए आपने कहा था कि टोटल सबसेट ऑफ सेट ए इक्वल टू आपके पास होंगे 2 की पावर n, जहां पर आपके पास क्या होता है n इक्वल टू क्या होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए के। ये हमारे पास फॉर्मूला था, बात थी यहां तक, ठीक। अब हमें इसी के साथ साथ अगर मैं आपसे बात करूं कि भैया सबसेट आपने फॉर्मूला बनाया, इसी के अंदर सबसेट 2 से बनता है, अर्थात ये सबसेट इक्वल टू होगा प्रॉपर सबसेट और प्लस, या यूनियन भी कर सकते हो, इम्प्रॉपर सबसेट। अब प्रॉपर क्या होता है और इम्प्रॉपर क्या होता है? प्रॉपर का मतलब होता है जो प्योरली उसी का ही पार्ट हो, उसी के अंदर हो और छोटा बड़ा ना हो, मतलब उसके अंदर लाई करे। ये कह सकते हो आप बाउंड्री के अंदर लाई करे। जैसे आपके पास बाउंड्री है किसी भी चीज की, आप ले लीजिए ए और बी के अंदर जो भी एलिमेंट आएंगे वो उसके क्या कहलाएंगे? प्रॉपर कहलाएंगे, ठीक। अब इम्प्रॉपर क्या होंगे? अगर वो बाउंड्री भी लाई कर जाते हैं, मतलब अंदर के एलिमेंट भी हो और वे बाउंड्री के एलिमेंट भी हो, तो वो क्या कहलाएंगे? इम्प्रॉपर कहलाएंगे। जैसे अगर हम बात कर लेते हैं, ये कह लेते हैं लेट माना सेट ए आपके पास, ये चलिए 2 एलिमेंट का ही सेट ले लेते हैं। अब इसके अंदर सबसेट कितने होंगे? टोटल सबसेट तो हम कह सकते हैं कि टोटल सबसेट इसके अंदर होंगे, टोटल सबसेट ऑफ सेट ए इक्वल टू 2 की पावर 2 अर्थात 4 होंगे। कौन कौन से होंगे? वो आपके पास ये होंगे, दैट इम्प्लाइज 1 होगा, 2 होगा, 1 2 होगा और एक आपके पास 5 होगा, ये आपके पास होंगे। अब इसके अंदर प्रॉपर कौन से होंगे? देखिए प्रॉपर की बात कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि उसके अंदर लाई होने चाहिए। एक एलिमेंट 1 है, एक एलिमेंट 2 है, 1 और 2 से मिलकर आपके पास एक सेट बना, तो उसके आपके सबसेट बने ये। इन सबसेट के अंदर प्योर कौन है? वो ये है, देखिए प्रॉपर सबसेट जो अंदर लाई करेंगे। कौन कौन से हैं? 1 है, 2 है और एक आपके पास 5 है। ये जो 3 आपके पास सबसेट बने, ये कौन से बन गए? ये बन गए आपके पास प्रॉपर सबसेट। और इम्प्रॉपर कौन बने? इम्प्रॉपर सबसेट आपके पास एक सेट निकल के आया, वो आपके पास आया 1 और 2, जो सेट भी है और सबसेट भी है। तो 3 तो बने आपके पास प्रॉपर और एक बना आपके पास इम्प्रॉपर। तो इस तरीके से आपके पास टोटल कितने बन गए सबसेट? 4 सबसेट बने। अब इसी से एक बात निकल के आती है कि भैया फॉर्मूला क्या होगा? प्रॉपर सबसेट इक्वल टू होगा 2 की पावर n और -1, ये फॉर्मूला होगा, ठीक। कि 2 की पावर n -1 अर्थात जो आपके पास सबसेट का फॉर्मूला होता है ये a इक्वल टू 2 की पावर n, उसमें से अगर एक एलिमेंट कम कर दोगे तो वही क्या कहलाएगा? आपके पास प्रॉपर सबसेट का फॉर्मूला बन जाएगा। उसी से आप टोटल कितने प्रॉपर सबसेट निकाल सकते हो। तो ये थी बात आपके पास, कुछ बेसिक सबसेट किसे कहते हैं, इम्प्रॉपर किसे कहते हैं, प्रॉपर किसे कहते हैं, पावर सेट किसे कहते हैं, ये सारी चीज़ें आज हमने डिस्कस करी, ठीक है। अब ये सारी की सारी चीज़ें हम किसके अंतर्गत कर रहे थे? ये सारी की सारी चीज़ें हम जो कर रहे थे वो फाइनाइट सेट के लिए कर रहे थे। इसीलिए आपने देखा होगा सब सेट की जगह हमने फाइनाइट सेट ही लिया, जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट सारे के सारे आप काउंट कर पा रहे थे, अर्थात फाइनाइट सेट कह रहे थे। और दूसरी बात, आपने एक बात और देखी होगी, जो भी हमने काम किया ये किस फॉर्म के अंदर काम किया? ये हमने टेबुलर फॉर्म के अंदर काम किया, टेबुलर फॉर्म के या रोस्टर फॉर्म के अंदर हमने काम किया। कहने का मतलब हमारा ये था, जब आपने सेकंड लेक्चर में आपने देखा होगा तो हमने ये ऐसा कुछ किया था, ये एक हमने बनाया था टेबुलर फॉर्म,
या इसी को आप कह देते हो क्या, रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म। और एक आपके पास था सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, ये दो फॉर्म थी आपके पास। ट्रेवलर फॉर्म के अंदर भी आपने काम किया, वो फिर आपने काम किया इस तरीके से, फाइनाइट और आप कह सकते हो एम्प्टी और नॉन एम्प्टी के साथ, और नॉन एम्प्टी। नॉन एम्प्टी फाइनाइट के अंदर आपके पास ये रखा हुआ था ये, और या आपके पास ये इस तरीके से आपके पास, या तो आप 5 से रिप्रेजेंट कर देते हो, या आपके पास करली ब्रैकेट के अंदर कोई एलिमेंट नहीं हो उससे आप रिप्रेजेंट करते। एक होता था नॉन एम्प्टी। नॉन एम्प्टी के अंदर आप चले थे तो आपने भी क्या लिया था, फाइनाइट सेट लिया था, इसी को कहते थे। एक आपने फाइनाइट में बनाया था और एक आपने इनफाइनाइट। तो मैं जो काम कर रहा था मैं यहां काम कर रहा था, क्योंकि आपने क्या काम करा फिर इसका, टाइप्स ऑफ सेट की बात करिए, टाइप्स ऑफ सेट की बात। जब टाइप्स ऑफ सेट की बात करी तो आपने क्या क्या बताया कि भैया सिंगल एलिमेंट सेट, ये काम किया। फिर आपने काम किया यूनियन का, यूनियन सेट, फिर इंटरसेक्शन। इस तरीके से आप काम कर रहे थे। तो हम जो काम कर रहे थे वो किसके अंदर काम कर रहे थे, फाइनाइट के अंदर काम कर रहे थे। और फाइनाइट किसका था, एम्प्टी सेट का था, इसके अंदर काम कर रहे थे। फिर ये किसका था, रोस्टर फॉर्म का काम कर रहे थे। और रोस्टर फॉर्म किसके अंदर थी, इस तरीके से सेट का पार्ट था। तो इस तरीके से हम काम किसके अंदर कर रहे थे, फाइनाइट सेट लेके नॉन एम्प्टी सेट के अंदर रोस्टर फॉर्म को हम रिप्रेजेंट कर रहे थे। इस तरीके से हमारे सेट रिप्रेजेंट हो रहे थे। अब यही सारे के सारे हम फाइनाइट को छोड़ दें और सिंगल एलिमेंट सेट, यूनियन सेट, इंटरसेक्शन सेट की बात अगर हम इनफाइनाइट में करें तो हम ये सारे के सारे इनफाइनाइट में कन्वर्ट कर देंगे। देखिए थोड़ा सा दिमाग, थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बस इस तरीके से जैसे हम बात कर रहा है वो आपके पास सिंगल एलिमेंट तो आएगा ही नहीं उसके अंदर, क्योंकि इनफाइनाइट है आपके पास, तो सिंगल एलिमेंट होगा ही नहीं। बात कर रहा है जैसे यूनियन की, तो आप ये कह सकते हो यूनियन सेट। यूनियन सेट के लिए आपके पास 2 सेट होने चाहिए। नंबर ऑफ एलिमेंट आप बढ़ा दीजिए, जैसे 1 आपके पास 2 3 4 और इस तरीके से ऐसे कर देते हैं 1 3 5 1 5 3 7, ये ले लेते हैं ऑड नंबर का। एक सेट ले लेते हैं हम बी, वो आपके पास इवन एलिमेंट का होगा 2 4 6 और डॉट। अब इन दोनों का आप यूनियन कीजिए तो आपके पास एक इनफाइनाइट ही सेट निकल के आएगा। तो करना क्या है आपको कि आपको नंबर ऑफ एलिमेंट क्या करने होंगे, इनफाइनाइट 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 लेके काम करना होगा। तो जो काम हमने फाइनाइट में किया था, सिंगल वाले एलिमेंट सेट को छोड़ने के बाद